ये स्टेल्थ फाइटर है जिसका प्रोडक्शन बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, अभी तो प्रोटोटाइप ही चल रहा है टर्की में। तो 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तैयार किया है टर्की ने, वो बेचने के लिए अब सऊदी अरेबिया से डील कर रहा है। और सऊदी अरेबिया करीब 100 कान 5th जनरेशन फाइटर जेट्स खरीदने के लिए इच्छुक है। अब कोशिश ये होगी कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग टर्की के साथ साथ सऊदी अरेबिया में भी की जाए। अब अमेरिका के साथ पहले से जब इतने अच्छे रिश्ते हैं सऊदी अरेबिया के, तो क्या अमेरिका चाहेगा कि उसका इतना बड़ा एक बाजार, जिसको वो 70% हथियार, सऊदी का जो 70% हथियार है अमेरिका बेचता है, वो उसके हाथ से निकल जाए? लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया साथ आने को मजबूर हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ईरान, क्योंकि ईरान यहां पर चुनौती दे रहा है यहां पर खलीफाओं को। सऊदी अरेबिया मौजूदा, आप कह सकते हैं कि अभी खलीफा तो कहा नहीं जाता है क्योंकि खिलाफत खत्म हो चुकी है, लेकिन टर्की वो इस्लामिक देशों का खलीफा बनना चाहता है। सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना होने की वजह से वो अपने आप को मानता ही है कि वो अघोषित खलीफा है एक तरह से। और ईरान, टर्की और सऊदी अरेबिया, ये अरब और तुर्की भले ही दोनों अलग अलग कह सकते हैं कि एक आइडेंटिटीज हैं, दोनों अलग मुल्क भी हैं, दोनों एक अलग संस्कृति से आते हैं। वो टर्किश है, ये अरबिक है, लेकिन दोनों सुन्नी हैं। ईरान भले ही इस्लामिक देश है लेकिन है शिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन में जो सुन्नी और शियाओं के बीच एक संघर्ष देखने को मिल रहा है। भले ही इसका मसला इस वक्त कुछ भी हो, चाहे वो इजराइल को लेकर शुरुआत हुई हो या अमेरिका के बीच में आने के बाद ये संघर्ष शुरू हुआ हो, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस इलाके में जो संघर्ष है शियाओं और सुन्नियों का सदियों से चला आ रहा है। और एक बार कहीं ना कहीं जो ये आप देख रहे हैं गठबंधन जो हो रहा है, इसके पीछे ये है मसला है। अब पाकिस्तान के साथ ये जो करार करने की बात हो रही है ट्राइलेटरल, ये कुछ उसी तरह से होगा जैसा सऊदी और पाकिस्तान के साथ किया गया है कि तीनों देश ये मानेंगे कि किसी पर भी अगर हमला होता है, हालांकि जब ये समझौता हो जाएगा, ये करार हो जाएगा, उसके बाद निकल कर आएंगी, लेकिन एक्सपर्ट से ही मान रहे हैं कि टर्की यही चाहता है कि कुछ उसी तरह से हो जिस तरह से सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुआ है कि एक दूसरे पर अगर हमला होता है तो माना जाएगा कि हम पर हमला हुआ है और सब मिलके एक साथ उसका मुकाबला करेंगे। और साथ ही साथ जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो ये डिफेंस डील हुआ है पिछले साल, उसमें अघोषित तौर पे माना जाता है कि क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, परमाणु हथियार है, तो ऐसे में सऊदी अरब ने जो डील करके पाकिस्तान से एक तरह से न्यूक्लियर अम्ब्रेला लिया है प्रोटेक्शन के लिए, वही टर्की भी चाहता है। टर्की भी चाहता है कि उसको भी ये प्रोटेक्शन मिले और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करे टर्की के दुश्मन के ऊपर या फिर सऊदी अरेबिया के दुश्मन के ऊपर। फिलहाल सऊदी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फिलहाल तो ईरान ही है। जब हम बात कर रहे हैं कि आज जद्दा में मुलाकात होने जा रही है इन तीनों देशों के नेताओं की और डिफेंस पैक्ट साइन होने जा रहा है, उस वक्त यमन के हुतीस की ओर से हमला हुआ है सऊदी अरब के ऊपर। 11 लोग मारे गए हैं। अब जो 11 लोग मारे गए हैं इसमें एक पाकिस्तानी भी है और 7 इसमें सऊदी के लोग हैं और इसमें एक टर्की का भी है। तो आप सोचिए कि हमला हुआ है ठीक उससे पहले जब टर्की के राष्ट्रपति आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जिसमें एक नागरिक, टर्की का नागरिक मारा गया, एक पाकिस्तान का नागरिक मारा गया और 7 सऊदी भी मारे गए और यमनी भी मारा गया, यानी यमन का भी एक नागरिक मारा गया है और हुतीस इसके पीछे हैं। उसी तरह से इराक में मौजूद जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, वो भी हमला कर रहे हैं। कई सारे इनके जो तेल के कुएं हैं या फिर रिफाइनरीज है उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो सऊदी अरेबिया के ऊपर जो इस वक्त ये हमले हो रहे हैं, इससे सऊदी अरेबिया तो परेशान है। और साथ ही साथ जिस तरह से हुतीस ने ये रेड सी पर, लाल सागर, रेड सी में सऊदी के जहाजों पर हमला करना शुरू किया है, जिसकी वजह से उसके तेल के टैंकर्स जा नहीं पा रहे हैं। बाब अल मंदेब पर पूरी तरह से ब्लॉकेट करके रखा हुआ है हुतीज ने। तो ये जो मौजूदा हालात है, इसको अमेरिका भी यहां पर आके इसका हल नहीं निकाल पा रहा। यही वजह है कि सऊदी अरब के ओर से ये सोचा गया कि किस तरह से एक रीजनल
अलायंस तैयार किया जाए, सिक्योरिटी अलायंस, जिसके ज़रिए ईरान और साथ ही साथ ईरान के प्रॉक्सीज का मुकाबला किया जाए। लेकिन जब ये डिफेंस पैक्ट होगा, ये मानकर चलिए जब ये डिफेंस पैक्ट होगा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाएगा, ये तीनों देश जो हैं, तुर्की और पाकिस्तान, अब हम इसको भारत के लिहाज से समझे तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के यूएई के साथ बहुत बेहतरीन संबंध है, ओमान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है।